वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना हाफ चैप्टर रीड कर लिया था। चैप्टर नेम क्या था? हु इज़ द रियल विजडम। कौन है जो सच्चा और अच्छा बुद्धिमानी मतलब समझदार है दोनों ब्रदर्स में से। ठीक है, हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था। अब हम देखते हैं कि आपने अपना हाफ चैप्टर रीड किया है नहीं किया है। मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी तब मैं आपको क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगी। देखते हैं आप में उतना दिमाग है या आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो या नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या रीड करेंगे? जो हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था उसके बाद का आज हम रीड करेंगे। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट हमने छोड़ा था वो क्या करते हैं, जो उसके फादर है क्या बोलते हैं, आप इस बिज़नेस को करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, यू शुड कम बैक विद इन अ कपल ऑफ डे। कपल ऑफ डे का मतलब भी मैंने आपको बताया था। कपल ऑफ डे का मतलब होता है 2 दिन। 2 दिन से ज़्यादा आप मत लगाना। आप मार्केट में 1 रुपये को लेकर जाओ और आपको वो लेकर आना है जो आपको घर के लिए अच्छा लगे, जो कि आपको घर के लिए अच्छा लगे, जिससे कि हमारा जो घर है अच्छा लगे और जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, अब जो फादर थे वो क्या करना चाहते थे? टेस्ट लेना चाहते थे कि कौन है रियल विजडम, मतलब कौन है सच्चा और बुद्धिमानी और समझदार दोनों बेटों में से। जो सच्चा बुद्धिमानी होगा वो क्या करेगा, अपनी जो पूरी मनी है, अपनी जो ज़मीन जायदाद है पूरी उसको हैंड ओवर कर देगा। मतलब पूरी ज़मीन जायदाद हैंड ओवर कर देगा किसको? उस सन को, जो कि अपने हाउस के लिए 1 रुपये में से बहुत यूज़फुल और वैल्यूएबल चीज़ लेकर आएगा। ठीक है, अब रीड करते हैं। So each of his sons took up a rupee and left the house. अब दोनों जो बेटे थे उन्होंने क्या किया? took up a rupee, उन दोनों ने 1-1 रुपया ले लिया and left the house, और घर से चले गए। ठीक है, दोनों ने क्या किया? अपने फादर से 1-1 रुपये लेके एक्सेप्ट किया और दोनों घर से चले गए। द फर्स्ट सन्स वॉकड थ्रू द मार्केट बट ही फाउंड नथिंग। अब जो पहले वाला बेटा था, जो फर्स्ट सन था, उसने क्या किया? वॉक किया। वॉक कहाँ? वॉक थ्रू द मार्केट, मार्केट में वॉक किया। बट ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। दैट वुड सर्व द पर्पज़, जो उस पर्पज़ को फुलफ़िल हो सके। जो हाउस के लिए जो ख़रीदना चाहता था उसके लिए उसे कुछ नहीं मिला। उसका जो पर्पज़ था वो सर्व नहीं हुआ, फुलफ़िल नहीं हुआ। ठीक है, ही वेंट ऑन वंडरिंग द होल डे बट ऑल इन वेन। अब उसने क्या किया? उसने पूरा दिन अस्थिर, वंडरिंग का मतलब होता है अस्थिर, बिना रुके हुए सारा दिन लगा दिया, पर पूरा दिन वेन द व्यर्थ, मतलब वेन मतलब व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। पूरा दिन उसने क्या किया? मार्केट में चक्कर लगाया। कहाँ लगाया? मार्केट में घूमा। बट फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला। और उसका जो पूरा दिन था वंडरिंग, बिना रुके उसने पूरा दिन मार्केट में राउंड लगाया कि कुछ वैल्यूएबल या कुछ डिज़ायरेबल चीज़ मिल जाए इस 1 रुपये से, जिससे कि वो अपने हाउस को फुलफ़िल कर सके। बट उसका पर्पज़ वेस्ट हुआ। वेन मतलब व्यर्थ गया। ठीक है, व्हेन ही वॉज अबाउट टू गिव अप सर्च इन डिस्पेयर। ठीक है, अब क्या हुआ? वो क्या हुआ? गिव अप, उसने त्याग दिया, मतलब उसने गिव अप कर लिया। गिव अप कर लिया का मतलब अब उसने सोचा मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। डिसअपेयर, वो निराश हो गया मतलब उसने हार मान ली। व्हेन ही, देखो क्या लिखा है, व्हेन ही वॉज अबाउट टू गिव अप, जब वो गिव अप कर रहा था, तो उसने, जब वो गिव अप कर रहा था मतलब सर्च करके, मतलब ढूंढ के मार्केट में जो चीज़ें थी उनको ढूंढ के गिव अप, वो थक गया। ठीक है, तो डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर का मतलब होता है निराश हो गया। वो इतना निराश हो गया था कि उसे चीज़ नहीं मिल रही थी। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी 1 रुपीज़ से जिससे वो अपना हाउस को फुलफ़िल कर सके। अब वो निराश हो गया। ही सा अ बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट तो आपने सुना होगा ना, बैलगाड़ी। बुलॉक कार्ट का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी। ठीक है, उसने क्या देखा? बुलॉक कार्ट देखा विथ अ लॉड ऑफ हे। लॉड ऑफ हे का मतलब होता है, हे मतलब सूखी घास से भरी हुई थी। लोड मतलब पूरी भरी हुई थी। जो बुलॉक कार्ट थी, जो बैलगाड़ी थी, वो पूरी सूखी घास से भरी हुई थी। ठीक है, ही थॉट हाउ मच हे कैन आई गेट फॉर अ रुपीज़। उसने सोचा कि इतनी सारी घास है, जो सूखी घास है, जो ब्लॉक कार्ट में भरी हुई है, पर मुझे इसमें से 1 रुपये में से कितनी मिल जाएगी? हाउ मच हे कैन आई गेट। हाउ मच हे मतलब
कितनी है जो कितनी घास है जिसको मैं ले सकता हूँ। फॉर अ 1 रुपीज़ आई गेट, फॉर अ 1 रुपीज़ 1 रुपये से मैं कितनी घास को ख़रीद सकता हूँ, ठीक है, मुझे कितनी घास मिल सकती है। ही वेंट अप टू ड्राइवर ऑफ द कार्ट, अब वो बैलगाड़ी मतलब बुलॉक कार्ट के ड्राइवर के पास गया। ही वेंट अप, गया मतलब ही वेंट अप, वो गया किसके पास, टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, मतलब जो बुलॉक कार्ट का ड्राइवर था उसके पास गया। एंड आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस ही वॉज एबल टू गेट द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपीज़। अब उसने क्या किया, जो ड्राइवर था ब्लॉक कार्ट का उसके पास गया, उसके पास अच्छी डील भी हो गई। अच्छी डील का मतलब होता है उसने डील कर ली कि मुझे 1 रुपये में इतनी सारी हे मिल जाएगी, ये हे सूखा घास मिल जाएगा। हैंगलिंग मतलब उसने मोल भाव किया। मोल भाव का मतलब जानते हो ना कि हम बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग मतलब लेते हैं कोई चीज़, हमको 2 रुपये में मिल रही होती तो हम अंकल को बोलते हैं अंकल 1 रुपये में दे दो, इतना तो चलता ही है। ऐसे हम उसने बार्गेनिंग की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैगलिंग। क्या बोलते हैं उसे, हैगलिंग मतलब मोल भाव करना। अब उसने हैगलिंग की पर उसकी डील भी हो गई थी। ओवर द प्राइस ही वॉज एबल टू गेट द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपीज़। अब जो उसके प्राइस डिसाइड हुआ कार्ट के साथ, ड्राइवर कार्ट के जो कार्ट था, ड्राइवर था कार्ट का, उसके साथ जो उसने हैगलिंग की मतलब मोल भाव किया, उसके बाद वो मान गया 1 रुपये में उसको ये हे देने में, हे मतलब सूखी घास देने में, ठीक है। अब उसने क्या किया, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ हे ऑफ हिज फादर्स हाउस। अब उसने यंग मैन कौन था, यंग मैन था ड्राइवर था कार्ट का, ब्लॉक कार्ट का जो ड्राइवर था, उसने क्या किया, लेड ऑफ ले गया, किसके घर ले गया, उस बेटे के पिता के घर पर ले गया, ठीक है। क्या ले गया, कार्ट विथ हे मतलब जो गाड़ी भरी हुई थी, जो बैलगाड़ी थी, जो ब्लॉक कार्ट था जो कि हे से भरा हुआ था, जो लोड था उससे किसके घर पे ले गया, अपने पिता के घर पे। मतलब जो बेटा था उसने क्या बोला कि मेरे फादर के हाउस पर ले चलो। अब जो यंग मैन था, जो ड्राइवर था कार्ट का, उसने क्या किया, वो ले गया उसके फादर के हाउस पे। बट व्हेन हे वॉज इन, जब वहाँ पे हे मतलब सूखी घास आई तो ही फाउंड, उसने क्या देखा, इसने ये देखा, उसको ये मिला कि दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर एवर द फ्लोर लेट अलोन फिल द होल हाउस। उसने क्या सोचा, उसने देखा जब वो हे वहाँ पर आ गई थी, जब कार ड्राइवर ने मतलब जो ब्लॉक कार्ट का ड्राइवर था उसने हे वहाँ पे छोड़ दी थी फादर्स के हाउस पर, तो उसने क्या देखा कि ये जो हे है मतलब जो सूखी घास है वो इस पूरे हाउस के जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। नॉट इनफ का मतलब काफ़ी नहीं है। अब वो परेशान हो गया कि ये जो पूरा हाउस है इससे तो ये 1 रुपये से तो ये जो सूखी घास है इससे तो मेरा हाउस क्या होगा, फुलफ़िल नहीं हो सकता, मतलब फ्लोर फुलफ़िल नहीं हो सकता। अब कुछ अलोन फिल द होल हाउस, अब जो घर है उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि रह जाएंगी, तो ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा ना। अब देखो क्या होता है, द सेकेंड सन, अब देखो जो सेकेंड वाला सन था, जो अब फादर का जो सेकेंड वाला बेटा था, ये तो पहले वाले बेटे की बात बताई, अब सेकेंड वाला सन जो था उसकी बात देखो क्या है बेटा। द सेकेंड सन ऑल्सो वेंट आउट विद हिज रुपीज़। अब जो सेकेंड वाला सन था वो भी गया था अपने 1 रुपया लेकर, कहाँ गया था, मार्केट गया था। अब देखो ही हैपन टू रीच अ शॉप वे कैंडल्स वर सोल्ड। अब जहाँ वो गया उसने क्या देखा, ही हैपेंड उसने देखा, उसके साथ क्या हुआ, टू रीच अ शॉप, वह एक शॉप के वहाँ पहुँचा, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर कैंडल्स मोमबत्तियाँ सोल्ड हो रही थी मतलब बिक रही थी, वर सोल्ड। ही हैपन टू रीच अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर जो अगरबत्तियाँ जो मोमबत्तियाँ थी वो क्या हो रही थी, सोल्ड हो रही थी, वो उस मार्केट में चला गया। ही स्पेंट हिज मनी ऑन कैंडल्स। अब उसको जो फादर ने 1 रुपी दिया था उसने वो कहाँ स्पेंड किया, उस मनी को कहाँ स्पेंड किया, कैंडल्स को ख़रीदने में, ठीक है। स्पेंट मतलब यूज़ करना, उस पैसे को यूज़ करना। अब जो 1 रुपया था उसने उसको कहाँ स्पेंड किया, कैंडल्स को ख़रीदने में, ठीक है।
देन टेकिंग द कैंडल्स, उसने कैंडल्स ली, देन टेकिंग द कैंडल्स, उसने जो कैंडल्स जो थी उसको लिया उस शॉप से, ही कैम बैक टू हिज फादर्स हाउस, और वो कहाँ आ गया, वापस लौट आ गया, कहाँ पर, अपने घर पर, अपने फादर के घर पर। ठीक है, अब उसने कैंडल्स ले ली, कैंडल शॉप से कैंडल्स ले ली 1 रुपीज़ में, जिसको जितनी कैंडल्स मिली उसने ली और वापस घर आ गया। ही केम बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो वापस अपने फादर के घर पर आ गया। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, जब वो पहुंचा तब उसने क्या देखा, घर जो है बिल्कुल अंधेरे, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था, लाइट तो थी ही नहीं। अब उसने क्या देखा जब वो आया, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, जब वो पहुंचा तब तक तो बहुत रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। डार्क मतलब अंधेरा। ही स्टूड 2 and 3 कैंडल्स इन ईच रूम, अब उसने क्या किया, उसके हाथ में जो कैंडल्स थी उसने क्या किया, 2 और 3 कैंडल्स हर रूम में लिट अप मतलब लिट दैम, लिट मतलब जलाना। ठीक है, उसने क्या किया, लिट मतलब जलाना। उसने क्या किया, उसके हाथ में जो कैंडल्स थी वो हर रूम में गया और 2 और 3 कैंडल्स को लिट किया, लिट दैम। ठीक है, अब उसने क्या किया, ही स्टूड 2 और 3 कैंडल्स एंड ईच रूम, उसने क्या किया, 2 और 3 कैंडल्स को खड़ा कर दिया, कहाँ, रूम्स में। एंड देन ही लिट दैम, फिर उसको उसने जला दिया। देखो दिख रही है ना बेटा, दिख रही है, ये देखो उसने क्या किया, रूम्स में जाके जला दिया। अब देखो जो फर्स्ट बेटा था उसने क्या किया था, वो हे लेकर आया था, बट ये तो फ्लोर कवर ही नहीं कर पा रहा है, पूरा हाउस कवर ही नहीं कर पा रहा है, केवल बाहर का पोर्शन कवर कर पा रहा है, पर देखो अंदर का पोर्शन तो कवर नहीं हो रहा। पर ठीक है, अब जो दूसरा वाला बच्चा था उसने क्या किया, जो कैंडल्स थी उसको हर रूम में जला दिया, और देखो अब क्या होता है, देन ही लिट दैम, एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, अब उसने क्या देखा, जो पूरा हाउस था क्या हो गया, फिल्ड विथ लाइट, मतलब पूरे हाउस में रोशनी हो गई, लाइट थी नहीं, क्योंकि क्या हो गया था, गेटिंग डार्क, बहुत अंधेरा हो गया था। जैसे ही उसने लाइट जलाई, मतलब कैंडल्स जलाई, तो पूरे जो घर था, द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, जो पूरा हाउस था फिल्ड विथ लाइट मतलब पूरा हाउस चमक उठा, रोशनी रोशनी करने लगा। ठीक है, रोशनी करने लगा पूरा हाउस। अब देखो क्या हुआ, हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, प्लीज्ड का मतलब इसमें बताया गया है खुश। ठीक है, खुश मतलब, प्लीज्ड का मतलब इसमें बताया गया है खुश। अब उसका जो फादर था वो देखकर बहुत खुश हो गया, वेरी प्लीज्ड मतलब बहुत खुश हो गया। क्या देख के खुश हो गया, लाइट को देख के बहुत खुश हो गया। ठीक है, एंड सेड मतलब उसका जो पहले वाला जो दूसरे वाला बेटा था उसको क्या बोला, माय सन यू हैव ए शोन ट्रू विजडम, तुमने अपनी सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है, मतलब विजडम मतलब अपनी बुद्धिमानी दिखाई है, अपनी समझदारी दिखाई है। वो खुश हो गया था क्योंकि उसने पूरे घर में कैंडल्स जला दी थी। कैंडल्स जलाने के कारण क्या हुआ था, जो उसके घर में लाइट नहीं थी, डार्क था, अंधेरा था, और कैंडल जलाने के कारण पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। पर जो पहले वाला बेटा था जो हे लेकर आया था, सूखा घास लेकर आया था, वो सूखा घास पूरे घर को कवर नहीं कर पा रहा था। पर जो दूसरा वाला बेटा है, जब वो कैंडल्स लेकर आया और उसने अपनी कैंडल्स को पूरे घर में जलाई, तो घर क्या हो गया, रोशनी रोशनी हो गया। तो उसके जो पिताजी थे, जो उसके फादर थे, हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके जो फादर थे उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड सेड, उन्होंने कहा, माय सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने ही मेरे बेटे, तुमने ही अच्छी और सच्ची विजडम दिखाई है। शोन ट्रू विजडम, सच्ची विजडम दिखाई है, सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। एंड आई एम विलिंग टू हैंड ओवर ऑल मनी टू यू, ठीक है, और मैं अपनी पूरी ज़मीन जायदाद, अपनी जो पूरी मनी है, तुम्हें क्या करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। बात यही थी ना कि उसके जो फादर थे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था अपनी लाइफ में और लॉट्स ऑफ मनी कमाई थी। उन्होंने क्या किया था, बहुत हार्ड वर्क करके पूरी मनी कमाई थी। वो क्या करना चाहते थे, अपने दोनों बेटों को ज़मीन जायदाद देना चाहते थे, बट वो उनको देना चाहते थे जो कि उस मनी को अच्छे से यूज़ करे और वेस्ट ना करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया, किसका, अपने 2 सन्स का टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद क्या हुआ, जो उनके फर्स्ट सन थे वो जो हे लेकर आए थे उससे घर
फुलफिल्ड नहीं हो सका। और जो सेकंड वाले थे, और सेकंड वाले सन ने क्या किया, कैंडल्स लेकर आया। कैंडल्स लेके आने के बाद उसने अपने घर में कैंडल्स जला दी। कैंडल्स जलाने के कारण क्या हुआ, पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। और उसके फादर उससे बहुत खुश हुए, सेकंड वाले सन से, क्योंकि वो बहुत समझदारी का काम किया। उसने 1 रुपये का यूज़ करके एक वैल्यूबल चीज़ लेकर आया, एक डिज़ायरेबल चीज़ लेकर आया, जो कि उसके हाउस के लिए काम आ सकी और पूरे घर में रोशनी हो गई। पूरे घर में रोशनी को देखकर उसके फादर बहुत खुश हुए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था वो सारा अपने बेटे को, अपने सेकंड वाले सन को हैंड ओवर कर दिया। मतलब अपने सेकंड वाले सन को हैंड ओवर, मतलब पूरी ज़मीन जायदाद, अपनी मनी जो उन्होंने हार्ड वर्क करके कमाई थी, अपने बेटे को हैंड ओवर कर दी, ठीक है। आया समझ में? इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, इस चैप्टर से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें लाइफ में जो मनी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो या चाहे वो ज़्यादा हो, उसको समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है हमें उसको दोबारा उस पर यूज़ ना करके किसी और अच्छी चीज़ पर, किसी वैल्यूबल चीज़ पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आया समझ में? तो सेकंड वाले सर ने क्या किया, अपने घर के लिए क्या लेकर आया, कैंडल्स लेकर आया, जिससे कि उसके घर पे लाइट से फुलफिल हो गया। उसको जो उसका हाउस था पूरा लाइट से फुलफिल्ड हो गया। और फिर फादर ने खुशी से अपने सेकंड वाले सन को अपनी पूरी मनी हैंड ओवर कर दी। आया समझ में? अब आपको इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करना है। और इसका क्वेश्चन नंबर बी कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन और हार्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में कर ली होंगी। अब आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको अपनी कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेशंस में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।